इसराइल के आयरन डूम को बरसों तक दुनिया के सबसे मुअस्सिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर पेश किया गया। ये दावा कि वो फिजा में 90% रॉकेट तबाह कर सकता है कई दिफाई नुमाइशों और मीडिया रिपोर्ट्स में दोहराया गया, मगर किसी भी निजाम की असल जांच तब होती है जब वो दबाव में हो। ये सिस्टम मुतादद मराहिल पर मुश्तमिल है। ELM-2080 राडार जो हमले का फौरी पता लगाता है, बैटल मैनेजमेंट सेंटर जो फैसला करता है कि कौन सा हदफ अहम है, और तमिर इंटरसेप्टर मिसाइल जो रॉकेट को फजा में ही गिरा देता है। लेकिन ये सिस्टम एक वक्त में महदूद अहदाफ को ही रोक सकता है, और यही इसकी खामी बनी। ईरान ने एक ऐसा हमला किया जो तकनीकी, स्ट्रेटेजिक और नफसियाती तीनों मुहाजों पर मुनफरद था। ये हमला सिर्फ तादाद में नहीं बल्कि डिजाइन में जहानत से भरपूर था। 330 से जायद बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स बाइक वक्त दागे गए। हमला कई मरहलों पर मुश्तमिल था। पहले सुस्त रफ्तार ड्रोन्स, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल और आखिर में शॉर्ट रेंज रॉकेट्स। ये सब कुछ एक खास वक्त पर लॉन्च किया गया ताकि आयरन डूम का रद्द-ए-अमल मफलूज हो जाए। ये हिकमती अमली सैचुरेशन डॉक्ट्रिन कहलाती है, जिसमें दिफाई निजाम को ज्यादा अहदाफ से मगलूब कर दिया जाता है, और नतीजा दर्जनों मिसाइल इसराइल के हसास इलाकों में जा गिरे। हमला इतना जबरदस्त और हम आहंग था कि आयरन डूम सिर्फ 58% अहदाफ को ही निशाना बना सका। बाकी मिसाइल इसराइल की हुदूद में दाखिल होकर नेवातिम एयरबेस, रमोन बेस और हैफा पोर्ट को मुतासर कर गए। अशडोड ऑयल डिपो में लगने वाली आग को 12 घंटे बाद काबू किया जा सका। इन ईरानी हमलों में इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें 4 से जायद F-15 और F-35 तैयारे ग्राउंड हो गए। 2 हैंगर्स मुकम्मल तबाह, नेवातिम में रनवे इस्तेमाल से बाहर, C-41 नेटवर्क में जुज़वी खामोशी, टेल अवीव में 27% बजली की बंदिश, मोबाइल सरूस 36 घंटे बंद रही, बेन गुरियन एयरपोर्ट जुज़वी तौर पर बंद, तमाम परवाजें डाइवर्टेड, अस्पतालों में जख्मियों की भरमार, शहरी आबादी शदीद खौफ का शिकार। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इन 6 दिन में इसराइल को $4.2 अरब का नुकसान हुआ है। S&P और फिच ने इसराइली मुआशी इस्तेकाम की रेटिंग अंडर ऑब्जर्वेशन कर दी। इंश्योरेंस और रियल एस्टेट सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जब एक मुल्क ईरान इस कदर दबाव डाल सकता है तो तस्वीर करें अगर पाकिस्तान, तुर्की, ईरान अस्करी इश्तराक पर मुत्तफक हो जाएं, अगर OIC सिर्फ साइबर डिफेंस और इंटेलिजेंस शायरिंग शुरू कर दे, अगर उम्मते मुसलिमा टेक्नोलॉजी बाइकाट और सियासी मुजाहमत का रास्ता इख्तियार करे। इसराइल को सिर्फ दिफाई निजाम की खामी नहीं बल्कि नजरियाती इत्तेहाद से खतरा है, वो इत्तेहाद जो अभी सिर्फ सोचा जा रहा है। जून 2025 का हमला एक अस्करी पैगाम है, आयरन डोम अब एक किस्सा है, और इसराइल एक ऐसी रियासत है जिसकी सरहदें महफूज नहीं रहें। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और सियासी ताल्लुकात सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब आपकी हिफाजत मसनूई टेक्नोलॉजी पर हो और आपके दुश्मन कुर्बानी के जज्बे से लड़ रहे हों, तो फिर नतीजा सिर्फ एक होता है, इबरतनाक अंजाम। अल्लाह ईरान की गैबी मदद फरमा, आमीन।